नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के कारणों के बारे में कि असल में वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किसी भी मेल को यानी पुरुष को हाइड्रोसील जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोसील आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 100 में से लगभग 10 पुरुषों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हाइड्रोसील है ये समस्या क्या है। असल में हाइड्रोसील एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारा जो टेस्टिकल्स होता है और जो उसकी आउटर लेयर होती है यानी हमारे अंडकोश और उसकी आउटर जो स्किन है उसके बीच में एक पतली सी स्किन होती है जिसके अंदर वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है यानी पानी भरना शुरू हो जाता है। अब ये जो पानी भरता है इसकी वजह से जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से एक पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है और उसको इसके इलाज के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है या ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किन कारणों की वजह से किसी को भी हाइड्रोसील होता है ताकि आप उन प्रिकॉशंस को लेके अपने आप को इस समस्या से बचा सकें। तो अगर हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण देखने को मिलता है कि किसी भी इंजरी की वजह से यानी किसी चोट लगने के कारण हाइड्रोसील के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं या मजाक में जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है स्पेशली बॉयज़ का वो मजाक में मार देते हैं जिसकी वजह से अगर इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर हाइड्रोसील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं या अगर आपके साथ कोई इस तरीके का मजाक कर रहा है तो आप उससे बचें ताकि आप अपने आप को हाइड्रोसील की इस समस्या से बचा सकें, क्योंकि इंजरी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इंजरी के बाद अगर हम इसके दूसरे कारण के बारे में बात करें तो इसका दूसरा कारण देखने को मिलता है इन्फेक्शन। ये किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से मिल सकता है या ये एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से मिल सकता है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में तो ये भी एक कारण देखा जाता है हाइड्रोसील के होने का। तो यहाँ पर हमें खास तौर पर हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं बाहर यूरिनेट करते हैं तो उसका ध्यान रखना है क्योंकि इन्फेक्शन अक्सर ऐसी ही जगह से देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कारण की तो ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं और उस फ्रूट्स में अगर मैं स्पेशली बात करूँ केले यानी बनाना की तो उसके बाद अगर कोई पानी पी लेता है तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। और इसके बाद एक कारण और है जो काफ़ी कॉमनली आपने सुना होगा, अगर कोई पुरुष सीधा खड़ा होकर डायरेक्ट पानी पीता है तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसील होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं हाइड्रोसील के होने के लिए। तो अगर आप अपने आप को हाइड्रोसील से बचाना चाहते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे कोई भी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसील का सामना करना पड़े। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।